हेलो बच्चों, लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। किसके अकॉर्डिंग बच्चों? हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस पी डैश गैस, ठीक है ना, ये इस तरीके से इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द डिजॉल्व स्टेट, दैट इज द पी डैश गैस बराबर के एच मल्टीप्लाई में क्या है बच्चों? एक्स गैस, ठीक है, वेयर के एच इज द हेनरीज कॉन्स्टेंट विच आर करेक्ट। तो अब सबसे पहले क्या है कि अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस जो होता है, कोई भी पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस है, कोई भी गैस उसके लिए जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस के, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द डिजॉल्व स्टेट, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो पी डैश गैस बराबर हमारे पास आता है तो वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? के एच एंड मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? एक्स गैस। तो एक्स गैस क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस एंड ये पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, तो के एच क्या? हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ठीक है, ये इस तरीके से क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि जो ये के एच है बच्चों, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्या है? के एच इज कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट फॉर ए गिवन गैस सॉल्वेंट। तो बिल्कुल जो के एच होता है हेनरीज लॉ कांस्टेंट, अगर आपके पास O2 है, N2 है, अगर ये हमारे पास गैसेस डिफरेंट है ना, तो बच्चों इनके लिए भी क्या होगा? के एच की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि O2 के लिए भी के एच की वैल्यू सेम हो जाए और N2 के लिए भी के एच की वैल्यू सेम हो जाए। तो ये चीज़ अपने को याद रखनी है बच्चों, ठीक है। तो के एच क्या होगा हमारा? तो के एच हमारे यहाँ पे अलग अलग होगा। के एच इज ए करेक्टरिस्टिक कॉन्स्टेंट फॉर ए गिवन गैस सॉल्वेंट सिस्टम, ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। हायर इज द वैल्यू ऑफ द के एच, लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस फॉर ए गिवन पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों? ध्यान से देखना कि जो वैल्यू है हमारे के एच की, तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि भाई पी डैश गैस अपॉन में क्या आ जाएगा? के एच आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस को अगर आप देखो तो वो हेनरीज लॉ कांस्टेंट के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपका के एच की वैल्यू इंक्रीज करेगी, क्या करेगी? अगर आपकी के एच की वैल्यू इंक्रीज करती है तो जो मोल फ्रैक्शन होगा वो डिक्रीज करेगा। तो इसका सीधा मतलब है जो सॉल्युबिलिटी होगी बच्चों वो भी क्या करेगी? डिक्रीज। सो हायर इज द वैल्यू ऑफ के एच, लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस फॉर ए गिवन पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ये बिल्कुल सही है। के एच हैज़ द टेम्परेचर डिपेंडेंस, तो बिल्कुल जो के एच होता है आपका हेनरीज लॉ कांस्टेंट, तो वो के एच क्या होता है बच्चों? टेम्परेचर डिपेंडेंस होता है कि ये टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करने से के एच की वैल्यू भी इंक्रीज और डिक्रीज करेगी। तो के एच है टेम्परेचर डिपेंडेंस, बिल्कुल सही है। के एच इंक्रीज विद द टेम्परेचर इंक्रीज, तो के एच क्या करता है बच्चों? क्या टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ इंक्रीज होता है। तो बिल्कुल जो टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करोगे तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट के एच की वैल्यू भी क्या करेगी? आपकी इंक्रीज कर रही होगी। तो ये भी आपका क्या बिल्कुल सही है। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर बात करें तो क्या क्या हो जाएंगे? सो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू।